हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सीखने वाले हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड एग्जाम्स में बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में दो बेसिक सा सवाल आता होगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। पहला तो है केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एंड दूसरा है एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कभी ना कभी किसी के दिमाग में तो आया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आज इन दो सवालों का जवाब देखेंगे, देन उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स टर्म हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके वजह से दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होकर रहते हैं, आपस में ग्रुप बना के रहते हैं। ठीक है, ये होता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। केमिकल बॉन्ड क्या है? एक फोर्स है जिसके वजह से दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होकर रहते हैं, आपस में ग्रुप बना के रहते हैं। ठीक है, चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ केमिकल बॉन्ड may be defined as the force. A chemical bond may be defined as the force existing between two or group of atoms holding them together. A chemical bond may be defined as the force existing between two atoms or group of atoms holding them together to keep their independent existence as an aggregate or molecule. ठीक है, a chemical bond may be defined as the force existing between two or group of atoms holding them together to keep their independent existence as an aggregate or मोलिक्यूल। तो ये रहा दोस्तों केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है जो कि दो एटम या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके। एंड ये फोर्स ये दो एटम या फिर दो से ज़्यादा एटम्स को एक साथ मतलब एक साथ पकड़े रहता है। ठीक है, ताकि ये जो एटम्स है ये एटम्स इंडिपेंडेंट ना रहे, अब ये ग्रुप बन के रहे। तो ये होता है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चले जाते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है दोस्तों? एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों करता है? ठीक है, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों करता है, अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। व्हाई एटम्स डू केमिकल बॉन्ड, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों करता है दोस्तों? इसका एक बहुत ही पॉपुलर एंड क्लासिकल कंसेप्ट है जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। ठीक है, इसका एक बहुत ही पॉपुलर एंड एक क्लासिकल कंसेप्ट है जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। तो इसको लिखते हैं, द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड इज बेस्ड upon the electronic structure of atoms. ठीक है, the atoms whose outermost orbit
is filled with 8 electrons are assumed as most stable atom, as they do not enter to any chemical combination. दोस्तों जो क्लासिकल कंसेप्ट है केमिकल बॉन्ड का वो बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पे कहा गया है जो सभी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, जो सभी एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सभी एटम्स को सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि वो सभी एटम किसी भी केमिकल कम्बिनेशन पे एंट्री नहीं लेता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन या फिर किसी भी केमिकल कम्बिनेशन पे हिस्सा नहीं लेता है, जिसकी वजह से वो सभी एटम्स को सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। एंड देखो दोस्तों, द एटम्स ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, द एटम्स ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स हैव इनकम्प्लीट outermost orbit and they tends to have electronic configuration like inert gases, and this is responsible for chemical bond, ठीक है। इनर्ट गैसेस के एटम को छोड़ के, ओके, इनर्ट गैसेस के एटम को छोड़ के या फिर नोबल गैसेस के एटम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट के एटम है, बाकी जितने भी एलिमेंट है, सबका जो एटम्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। आउटर मोस्ट सेल उसका इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। एंड वो सभी क्या चाहते हैं कि वो सभी चाहते हैं कि हमारा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनर्ट गैस जैसा बन जाए, नोबल गैस जैसा बन जाए, क्योंकि हमें भी स्टेबल होना है, ठीक है। बाकी सब एलिमेंट के एटम ये भी चाहते हैं कि हम भी इनर्ट गैस जैसा स्टेबल बन जाए, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाना चाहता है इनर्ट गैस जैसा। एंड यही रीज़न है कि एलिमेंट के एटम्स केमिकल बॉन्ड करते हैं। केमिकल बॉन्ड में वो जाना क्यों चाहता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है इनर्ट गैस के एटम की तरह, ठीक है। अगर आप बात करेंगे इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों ने देखा होगा, सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 18, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, क्योंकि वो सभी गैस, वो सभी एलिमेंट, ठीक है, वो सभी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, कोई भी केमिकल कम्बिनेशन नहीं करता है, जिसकी वजह से उन सभी एलिमेंट के एटम को सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। एंड अगर हम लोग बात करें इनर्ट गैसेस की एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो देखेंगे कि उसके बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें ग्रुप नंबर 18 में कौन सा रहता है दोस्तों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टन, चलो ये 4 ही लेते हैं। तो हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है। नियॉन की बात करें, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 10, ठीक है। अगर नियॉन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6। देखो नियॉन के बाहर वाला ऑर्बिट कौन सा है दोस्तों, 2, ठीक है। 2 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम लोग आर्गन की बात करें, आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो 3 उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है।
3 उसका सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है एंड उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जिन सभी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो सभी एटम्स किसी भी केमिकल कम्बिनेशन पे हिस्सा नहीं लेते हैं। बहुत ही रेयर, ठीक है, बहुत ही रेयर है वो सभी एटम्स किसी भी केमिकल कम्बिनेशन पे, किसी भी केमिकल रिएक्शन पे हिस्सा नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उन सभी एटम को स्टेबल माना जाता है। एंड बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, इन सभी एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है, ये ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या करना चाहता है दोस्तों, स्टेबल बनना चाहता है, इसके जैसा, नियोन जैसा। वो सभी एलिमेंट आपका इनर्ट गैस, ठीक है, वो सभी एलिमेंट इनर्ट गैस के जो एटम्स है उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाना चाहता है, जिसके वजह से वो सभी एटम्स क्या करता है, केमिकल बॉन्ड करता है। केमिकल बॉन्ड में एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो कोई देता है, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है। लेकिन घुमा फिरा के बात एक ही आता है कि वो सभी क्या अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है उससे ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक है। अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एंड आखिर में आखिरी वाले जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। यही है इसका क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अगर देखें केमिकल बॉन्ड, अगर देखें तो हर एक एलिमेंट के एटम बाहर वाले जो ऑर्बिट है उसमें जितने भी सब सेल है, ठीक है, उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स है उसको फुल करना चाहता है, ठीक है, फुल करना चाहता है। क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा है, अगर कोई भी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फुल होता है या फिर हाफ फिल होता है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल यही कंसेप्ट है कि हर एक एलिमेंट के एटम चाहता है उसके बाहर वाले ऑर्बिट में जितने भी ऑर्बिटल्स है वो कम्प्लीटली फुल हो जाए, ठीक है, एंड 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, बस यही है रीज़न, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे धीरे धीरे, अब एक एक करके टर्म्स सीखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे इस चैप्टर के लिए, ताकि बाकी जो टॉपिक्स है उसको समझने में आसानी हो। इसलिए हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है एक एक करके सीख लेते हैं, ठीक है, इस वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड देखने वाले हैं एंड एक एक केमिकल बॉन्ड को हम लोग वहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों करता है, क्योंकि हर एक एटम चाहता है अपने नियरेस्ट या फिर नज़दीकी जो इनर्ट गैस है उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाना, ठीक है। क्योंकि इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, इसीलिए हर एक एलिमेंट का एटम ये चाहता है कि उसके नज़दीकी जो इनर्ट गैस है उसके जैसा वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाले, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑल द atoms tends to have electronic configuration like nearest inert gas इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। ऑल द एटम्स टेंड्स टू हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक द नियरेस्ट इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। हर कोई एटम ये चाहता है कि उसके नज़दीकी जो इनर्ट गैस है, ठीक है, उसके नज़दीकी, उसके नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाना, ठीक है। एंड यहाँ से आता है दोस्तों क्या, आपका 2 रूल आता है, ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। दोनों ही रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो डुप्लेट रूल क्या है दोस्तों, देखो हम अगर बात करें ग्रुप 18 की, ठीक है, आपका पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 18 है उसकी बात करें तो वहाँ पे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद रेडियन, जेनन, ओके। तो यहाँ तक लेते हैं। देखो नियोन की अगर बात करें तो वहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन एंड बाकी सबका 8 इलेक्ट्रॉन करके रहता है। लेकिन हीलियम के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखो अब हीलियम के आसपास जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, उस
सभी एलिमेंट के, उन सभी एलिमेंट के जो एटम है वो तो अभी 8 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कैपेसिटी नहीं उतना, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन मान लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम को छोड़ के लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, इन सभी के पास उतना स्पेस नहीं रहता है, उतने ऑर्बिटल्स नहीं रहते हैं कि ये सभी एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन फुल करें। तो ये क्या करेगा, इन सभी एलिमेंट के जो नज़दीकी इनर्ट गैस है, बोले तो हीलियम, ठीक है, ये हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाना चाहेगा ये सभी एलिमेंट के एटम, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, इसके पास सिर्फ 1s है, ठीक है। इसका अगर हम लोग हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो इसमें सिर्फ 1s1 होता है। एंड लिथियम की बात करें तो यहाँ पे 1s2 2s1, ठीक है। बेरिलियम की बात करें 1s2 2s2, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये छोड़ देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन जाएगा दोस्तों, 1s2, बिल्कुल हीलियम जैसा बन जाएगा, ठीक है। एंड बेरिलियम के केस में देखो यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा बन जाएगा, बिल्कुल हीलियम जैसा बन जाएगा। लेकिन अगर ये अपने बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन लाना या फिर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना, इसमें कौन सा आसान है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान है। तो ये क्या करेगा, अपने बाहर वाले ऑर्बिट में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा, मतलब हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सभी एलिमेंट के एटम अपने बाहर वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या कहता है दोस्तों, हाइड्रोजन, ठीक है, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स नियरेस्ट टू हीलियम टेंड्स टू fill their outermost orbit with 2 electron by gaining or losing or sharing, ठीक है। This is known as duplet rule. The atoms of element nearest to helium tends to fill their outermost orbit with 2 electrons by gaining or losing or sharing, ठीक है। हीलियम के नज़दीकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के एटम अपने बाहर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखने का कोशिश करता है, ठीक है, बाय गेनिंग, इलेक्ट्रॉन गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके। इसको हम लोग कहते हैं डुप्लेट रूल, ठीक है। इसके बाद आता है ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल, ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, टेंड्स टू फिल देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट विथ to achieve electronic configuration like nearest gases, ठीक है। ये है ऑक्टेट रूल। ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट hydrogen, helium, lithium, beryllium tends to fill their outermost orbit with 8 electrons to achieve electronic configuration like electronic configuration of nearest inert gases, ठीक है। ये है ऑक्टेट रूल। हर कोई जो एटम, इन सभी एलिमेंट के एटम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सबके
एटम्स क्या करता है दोस्तों, अपने बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का कोशिश करता है ताकि वो नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पा ले। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में सारे एटम्स अपने बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का कोशिश करता है, एंड डुप्लेट रूल में जितने भी एलिमेंट आपके हीलियम के आसपास है वो अपने बाहर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखने का कोशिश करता है। ये है डुप्लेट रूल। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्टेट रूल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग वैलेंसी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ वैलेंसी है, बस। ठीक है, चलो वैलेंसी दोस्तों, वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उस एटम का वैलेंसी। किसी भी एटम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है वही उस एटम का वैलेंसी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, एंड इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट कैन एन एटम फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स वैलेंसी। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में अगर कोई एटम पार्ट ले रहा है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में अगर कोई एटम हिस्सा ले रहा है तो वहाँ पे उस कंपाउंड पे वो वाला एटम कितना बॉन्ड बना सकता है, कितना बॉन्ड बना सकता है, वही उसका क्या है दोस्तों, वैलेंसी है। ये भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ओके, ठीक है ना। अभी देखो टाइप्स ऑफ वैलेंसी अगर बात करेंगे तो 2 तरह के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ठीक है, पहला तो हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी, एंड दूसरा क्या है दोस्तों, कोवैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, देखो किसी भी कंपाउंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर लूज़ करता है, ठीक है, गेन करके या फिर लूज़ करके बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, बॉन्ड बना रहा है, तो वो जितना इलेक्ट्रॉन वो एटम गेन करेगा या फिर जितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वही उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी है। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई भी एटम जब केमिकल बॉन्ड करता है, कोई भी एटम जब केमिकल बॉन्ड करता है तो वो केमिकल बॉन्ड करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही उसका क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है। ठीक है, जैसे देखो सोडियम क्लोराइड के केस में, सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। ठीक है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, तो सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1+ हो जाएगा। एंड क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा वो भी 1 होगा। ठीक है, एंड अगर चार्ज की बात करें तो इसमें -1 होगा, इसमें +1 होगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है सोडियम के लिए 1, क्लोरीन के लिए 1, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है एंड क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो दोनों के लिए 1-1 यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी है। ठीक है, ओके, ठीक है। अगर बात करें दूसरे एग्जाम्पल की तो लेते हैं MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो जो मैग्नीशियम है दोस्तों, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, 1-1 क्लोरीन 1-1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका अगर हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कैसा है दोस्तों, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, ओके, एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होता है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p5। ठीक है, ओके, 3p5। तो देखो ये जो क्लोरीन का एटम है दोस्तों, क्लोरीन का एटम
ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा एंड वो बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में कितना है दोस्तों, अभी 7 है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्लोरीन का देखो, क्लोरीन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगा। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम के बाहर वाले ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, मतलब बाहर वाला ऑर्बिट तो 3s है, 3s में कितना है, 2 है। अगर वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, उसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अगर वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो उसका बाहर वाला ऑर्बिट कौन सा बन जाता है, 2s वाला बन जाता है, ठीक है, एंड उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, वो अब 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, क्योंकि देना यहाँ पे आसान है। 6 इलेक्ट्रॉन को लेना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को देना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ करेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा एंड दूसरी तरफ एक क्लोरीन और होगा, इसको भी 1 देगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है दोस्तों, 1 है, क्योंकि वो 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, ओके। चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग कोवैलेंसी को देखेंगे, ठीक है। कोवैलेंसी क्या है, देखो दोस्तों, कोई भी एटम जब कंपाउंड, मतलब कंपाउंड में जाएगा, बोले तो केमिकल बॉन्ड करेगा। कोई भी एटम जब केमिकल बॉन्ड करेगा, अब वो तो या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये तो एक ऑप्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन देना लेना, या फिर, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है दूसरे किसी एटम के साथ, ठीक है, ओके। तो कोवैलेंसी जो आता है दोस्तों, वो शेयरिंग के केस में आता है कि कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड में जाने के लिए, कंपाउंड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वही उसका क्या है, कोवैलेंसी है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वही उसका कोवैलेंसी है। जैसे देखो आप वाटर के केस में, ठीक है, वाटर के केस में देखो, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p, यहाँ पे होगा 4, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2 2s2 2p4, ओके। तो बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तभी इसका ऑक्टेट फुल होगा, तभी ये वाला एटम क्या होगा, स्टेबल बन जाएगा, अपने इनर्ट गैस जैसा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको गेन करेगा। अगर बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एंड हाइड्रोजन के केस में देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1, ओके। तो ये अपना डुप्लेट रूल फॉलो करेगा, ठीक है, डुप्लेट रूल फॉलो करेगा एंड बाहर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा, तभी ये हीलियम जैसा बन जाएगा, ठीक है, स्टेबल बन जाएगा, ओके। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए एंड इसको भी चाहिए, ठीक है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देगा कौन, यहाँ पे वाटर के केस में हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देगा कौन यहाँ पे, इन दोनों के अलावा तो यहाँ पे है नहीं। तो ये दोनों आपस में एक समझौता कर लेगा कि भाई तुम भी दो मैं भी दूँ, शेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर के केस में क्या होगा दोस्तों, देखो ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड हाइड्रोजन के बाहर वाले ऑर्बिट में कितने हैं, सिर्फ 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के बाहर में कितने हैं, सिर्फ 1 है, ठीक है, ओके। ऑक्सीजन का जो ऑर्बिट है, ठीक है, बाहर वाला ऑर्बिट, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करेगा कि ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया एंड ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ठीक है, एंड इधर वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देगा एंड ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ठीक है, ओके। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गया यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन गया। अभी देखो, अभी क्या है कि हाइड्रोजन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है तो इसका डुप्लेट रूल क्या होता है, फुल होता है, बाहर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगर ये वाला हाइड्रोजन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको यूज़ करते हैं तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है बाहर में। एंड ऑक्सीजन अगर इन दोनों को यूज़ करता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 6 हो गया, यहाँ पे 2 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हाइड्रोजन का कोवैलेंसी कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। एंड ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इसका कोवैलेंसी बन जाएगा 2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग
कोवैलेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो तब ये कंसेप्ट काम पे लगेगा, ठीक है, कोवैलेंसी एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी का, ठीक है, ओके। चलो तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ने वाले हैं एंड वहाँ पे हम लोग आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे एंड और भी जो बॉन्ड है टाइप्स उसको भी हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।